Good evening students, how are you? Hope you all are safe and sound at home. In the previous video lecture, that is the fourth video on haloalkanes and haloarenes, हमने किया था physical properties की थी haloalkanes और haloarenes की, and we had started with the chemical properties of haloalkanes, ठीक है, जिसमें हमने किए थे substitution by nucleophile reactions. आज हम complete करेंगे chemical properties haloalkanes की, and then we will compare the reactivity of haloalkanes and haloarenes, and we will go on to study the chemical properties of haloarenes also. ठीक है, तो this is the fifth video lecture, elimination reaction. This is the second type of reactions that the haloalkanes undergo. पहला वाला क्या था? substitution reaction. ये क्या है? elimination reaction. ठीक है, तो let's say मैं यहाँ पे वही ले लेती हूँ CH3 CH2 Br. अगर मैं इसको KOH अल्कोहलिक के साथ, ठीक है, मैंने सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या लिया था? KOH एक्वस. नाउ इफ़ आई टेक KOH अल्कोहलिक और उसके साथ मैंने इसको ट्रीट किया. KOH अल्कोहलिक कैसे ले सकते हैं? वी कैन डिज़ोल्व इट इन इथेनॉल और फिर हम उसको इस इथाइल ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करा सकते हैं. सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़, एक तो यहाँ से ब्रोमीन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लेके दौड़ जाता है क्योंकि इट्स अ लिविंग ग्रुप, है ना. और दूसरा ये ओके, नाउ दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन जिससे हैलोजन अटैच्ड है. अल्फ़ा के साथ वाला कार्बन क्या होता है? बीटा कार्बन होता है. ठीक है, सो अब एक तो लिविंग ग्रुप जो था वो अल्फ़ा कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को लेके भाग गया, और दूसरी चीज़ क्या हुई कि यहाँ से क्या एलिमिनेट हुआ? H पॉजिटिव आयन. ठीक है, सो टू थिंग्स आर हैपनिंग. अल्फ़ा कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स लेके कौन भाग गया? लिविंग ग्रुप, अपना भी और इस कार्बन का भी. ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या हुई? बीटा कार्बन से H पॉजिटिव आयन एलिमिनेट हो गया. दैट मीन्स दिस बॉन्ड ब्रेक्स. बीटा कार्बन से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए और यहाँ से H पॉजिटिव आयन रिलीज़ हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह गया? ये हाइड्रोजन रह गए, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन रह गए. ये पहले एक सिंगल बॉन्ड था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए हैं और ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड. ठीक है, तो क्या बन गया? इथीन बन गया. सो व्हाट डू यू गेट? यू गेट इथीन. इज इट क्लियर? सो व्हाट हैज हैपेंड? अल्फा कार्बन से ब्रोमाइड आयन रिलीज हुआ है और बीटा कार्बन से H पॉजिटिव आयन रिलीज हुआ है. ठीक है, और क्या बन जाएगा? ऑब्वियसली सॉल्ट फॉर्मेशन KBr प्लस H2O. ठीक है, अगर लेट्स से यहाँ पे आई एम टेकिंग 2 क्लोरोब्यूटेन. ठीक है, इसको मैं रिएक्ट करती हूँ KOH अल्कोहलिक के साथ. So I have taken 2 chlorobutane and I reacted with KOH alcoholic. तो ये आपका अल्फ़ा कार्बन है, बीटा कार्बन इस केस में दो पॉसिबल हैं, तभी मैंने ये एग्जाम्पल लिया है. ठीक है, तो एक चीज़ क्या होएगी? अल्फ़ा कार्बन से हेलाइड आयन जो लिविंग ग्रुप है यहाँ, क्लोराइड आयन, वो इलेक्ट्रॉन्स लेके भाग जाएगा. ठीक है, राइट. अब हमने क्या कहा? सेकंड चीज़ क्या होती है? बीटा कार्बन से H पॉजिटिव आयन रिलीज होता है. ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे दो बीटा कार्बन्स हैं. अब किस वाले बीटा कार्बन से H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा? ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं सेज़ेफ रूल. ठीक है, ये क्या कहता है? जब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो वो वाले बीटा कार्बन से H पॉजिटिव आयन रिलीज होता है विच इज़ मोर एल्काइलेटेड, या जिसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं
और या कैसे कह सकते हैं जिसमें कम हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। सो व्हाट डज सेडजेफ रूल सेज कि ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन H पॉजिटिव आयन गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट बीटा कार्बन, ठीक है, विच हैज़ मोर अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू इट या लेसर हाइड्रोजन्स, जिस तरफ से भी देखना चाहो एक ही बात है, ठीक है। आई पर्सनली प्रेफर द हाइड्रोजन्स वाला लॉजिक कि जिसमें कम हाइड्रोजन्स है वहीं से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, रैदर देन रिमेंबरिंग कि जिसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स है वहाँ से होएगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता था कि नेगेटिव पार्ट किसको लगता है, उस कार्बन में जिसमें कम हाइड्रोजन्स हैं। तो ये एक याद करने का तरीका आसान है कि रूल हमेशा किस में अप्लाई होता है, जिसमें कम हाइड्रोजन है। तो इसमें भी आपका हाइड्रोजन एलिमिनेशन कहाँ से हो रही है, जिसमें ऑलरेडी कम हाइड्रोजन्स हैं या ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स हैं, क्योंकि हाइड्रोजन कम है तो मतलब उसकी जगह अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है ना। सो आइदर वेज यू कैन रिमेंबर। अब देखो ये वाला जो बीटा कार्बन है इसमें आपको कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, और इस बीटा कार्बन में आपको कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, सिर्फ 2 हाइड्रोजन। तो कौन से वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज होएगा, इस वाले से जिसमें कम हाइड्रोजन्स हैं। अगर आप इसको अल्काइल ग्रुप की डेफिनेशन से देखो तो वैसे भी देख सकते हैं कि इस बीटा कार्बन में कितने अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, 1 2 3 है ही नहीं, तीनों तरफ नहीं है, ठीक है। और इस बीटा कार्बन में कितने अटैच्ड हैं, ये एक CH3 अटैच्ड है ना। तो विच इज़ मोर अल्काइलेटेड, दिस वन इज मोर अल्काइलेटेड, ठीक है, राइट। सो द ईजियर वे टू फाइंड आउट इज जिसमें कम हाइड्रोजन्स हैं उसमें से एलिमिनेट होएगा। तो किस वाले में से एलिमिनेट होएगा, इस वाले में से, क्योंकि इस बीटा कार्बन में लेसर हाइड्रोजन्स हैं। तो जब अब एलिमिनेट होएगा तो ये यहाँ से एलिमिनेट होएगा, इट्स गोइंग टू बी अ हेट्रोलिटिक फिशन एंड बोथ द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव हेयर। तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिए, इस CH3 को कुछ नहीं हुआ, ये ऐसे का ऐसा ही है अनटच्ड। इस कार्बन में से एक हाइड्रोजन मूव कर गया है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये इसका हाइड्रोजन है, यहाँ से क्लोरीन मूव कर गया है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे और अल्फा और बीटा के बीच में अब आपको क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है। एंड यहाँ पे क्या बचा है आपका CH3। तो ये क्या बन गया, काउंटिंग करो किसी भी साइड से, दिस इज ब्यूट 2 इन, ठीक है। ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में है। ऐसा नहीं है कि इस बीटा कार्बन से ये वाले से हाइड्रोजन एलिमिनेट होएगा ही नहीं, बट इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम होएगी, ठीक है। सो दिस वुड बी समवेयर अराउंड 80-81%। एंड द माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा कि इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, तब क्या बन जाएगा, अगर इस वाले कार्बन से एलिमिनेट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे और ये हट जाएगा। देन व्हाट यू विल गेट, यहाँ बना के देखते हैं, ये पहला CH3 बिल्कुल सेम, दूसरा भी बिल्कुल सेम, ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, यहाँ से एक हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन मिसिंग है। उसके बाद ये आ गया आपका साइड वाला बीटा कार्बन, इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन मिसिंग है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ गए। अब यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो ये क्या बन गया आपका, दिस इज ब्यूट 1 इन। तो ये क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 80-81%, दिस इज 19-20%, ठीक है। यूजुअली आपको जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस कंप्लीट करने को आते हैं उसमें आपको दिया होता है मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो मेजर प्रोडक्ट बताने के लिए आप क्या लगाते हो, सेडजेफ रूल, ठीक है। तो यहाँ मैं एक सिंपल लैंग्वेज में सेडजेफ रूल लिख देती हूँ, दैट इज ड्यूरिंग beta elimination reactions the H positive ion gets eliminated from that beta carbon which is more alkylated or which has lesser number of hydrogens, ठीक है।
ये हो गया आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। कि हम बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन जो है वो बीटा कार्बन से हो रही होती है, ठीक है। इसको हम और क्या कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल देम डी हाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शंस, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड डी हाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शंस, ठीक है। नाउ आपके दिमाग में अब एक बहुत मेजर डाउट आ गया होगा कि मैम ने कल तो सब्स्टिट्यूशन करी थी KOH के साथ, आज इसके साथ एलिमिनेशन कर दी, ठीक है। नाउ द रीज़न इज़ दैट देर आर न्यूक्लियोफाइल्स जो बेस का काम भी करते हैं, ठीक है। नाउ इट डिपेंड्स कि रिएक्शन कंडीशंस को लेके अगर उसमें न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और अगर उसका बेसिक कैरेक्टर न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रॉन्गर है और न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर वीक है, ठीक है, तो क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं। नंबर 2, अगर न्यूक्लियोफाइल का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो वो एक स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है और वो कार्बोकेटायन को अटैक नहीं कर पाता और इतनी इफेक्टिवली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाता। उस केस में अगेन क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। दैट मेक्स अस दैट ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन बोर्ड्स, दैट KOH एक्वस के साथ जो है सब्स्टिट्यूशन क्यों होती है और KOS अल्कोहलिक के साथ एलिमिनेशन क्यों होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि KOH एक्वस के साथ सब्स्टिट्यूशन हो रही है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल, ये रिएक्शन होता है, ठीक है। एंड KOH अल्कोहलिक के साथ क्या हो रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। कौन सा, बीटा एलिमिनेशन या डीहाइड्रो हैलोजनेशन। सो व्हाई, ओके, लेट्स सी दिस। मैंने यहाँ पे CH3 CH2 Br ले लिया, इसको जब मैं KOH एक्वस के साथ ट्रीट करती हूँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है एंड मेरे को मिल जाती है इथेनॉल, ठीक है। मीनवाइल अगर मैं इसको KOH अल्कोहलिक के साथ ट्रीट करती हूँ, दैट इज KOH which is dissolved in large amount of ethyl alcohol, I get इथीन, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ, प्लस KBr प्लस H2O। ओके, रीज़न क्या है, फर्स्ट वाले रिएक्शन में आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल थी OH नेगेटिव जो काफ़ी एक्सेस में थी, क्योंकि हमने पानी में डिज़ोल्व किया था, तो वहाँ से भी यू हैव OH नेगेटिव आयंस और आपके पास KOH से भी OH नेगेटिव आयंस आए। दिस OH नेगेटिव इज ये जो OH नेगेटिव आयंस हैं, दिस OH नेगेटिव्स आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। ये जो OH नेगेटिव आयंस हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स, सो दे आर एबल टू सब्स्टिट्यूट Br नेगेटिव। कैसे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स है, तो ये क्या करते हैं, ये आसानी से अटैक करते हैं कार्बोकेटायन को, ठीक है। सो दैट इज़ वाई पहले रिएक्शन में क्या हो रहा है, OH नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, सो इट इज़ एबल टू अटैक द कार्बोकेटायन फॉर्म्ड जब ब्रोमाइड आयन इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है। हाउएवर सेकेंड केस में आप देख रहे हो, एक्सेस में आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, इथॉक्साइड आयन मिल रहा है। ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसकी नेचर कैसी है, इट इज़ अ वीक न्यूक्लियोफाइल, हाउएवर इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से जो कार्बोकेटायन बना था जब ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया,
तो कार्बोकेटायन को तो ये अटैक नहीं कर पाया क्योंकि ये वीक न्यूक्लियोफाइल थी। हाउएवर क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस था तो इसने क्या किया, अपनी भूख कैसे ख़त्म की, इसने बीटा कार्बन से H पॉजिटिव आयन ले लिया। ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग, जब हम KOH अल्कोहलिक डाल रहे हैं तो क्या हुआ, इट इज़ द इथॉक्साइड आयन विच इज़ कमिंग इनटू प्ले, इट इज़ अ वीक न्यूक्लियोफाइल, हेंस वो कार्बोकेटायन को अटैक नहीं कर पा रही। ऑन द अदर हैंड क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वो बीटा कार्बन से उसका H पॉजिटिव आयन छीन लेती है। ठीक है, और जिससे क्या हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है और एल्कीन बन जाता है। ठीक है, सो दीज आर द एलिमिनेशन रिएक्शंस। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। Okay, now we come to the third category of reactions, that is reaction with metals. इसमें कार्बन और मेटल का बॉन्ड बनता है। So there is a carbon and metal bond in these compounds. ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं, the compounds formed as a result of these reactions are known as organometallics. ठीक है, या organometallic compounds। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन इज एक्शन विद मैग्नीशियम। जब एक हैलोअल्केन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करती है इन ड्राई ईथर, हैलोअल्केन सोल्यूशन को ड्राई ईथर में मिक्स करके मैग्नीशियम से रिएक्ट किया जाता है। सो व्हाट यू गेट इज RMgX, दैट इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको हम ग्रिग्नार्ड्स रेजेंट भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट जिसने ये रिएक्शन कैरी आउट किया था, दैट इज विक्टर ग्रिग्नार्ड। ठीक है, एंड ये जो मिस्टर विक्टर ग्रिग्नार्ड थे, इनको इस रिएक्शन के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। सो ही ऑल्सो वन नोबेल प्राइज़ फॉर प्रिपेयरिंग RMgX। ये RMgX जो है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, किसी भी वीक प्रोटॉन सोर्स के साथ H पॉजिटिव इसको कहीं से भी मिल जाए उसे फटाफट रिएक्ट करता है। तो दैट इज़ वाई ये पानी से भी रिएक्ट कर जाता है, ये अल्कोहल से भी रिएक्ट कर जाता है, CO2 से भी कर जाता है, O2 से भी कर जाता है, अमाइन से भी कर जाता है, टर्मिनल अल्काइंस का कौन सी है, जिसमें टर्मिनल कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, उनसे भी रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, इट्स वेरी वेरी रिएक्टिव इन नेचर। इसको लैब में बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है दूसरे हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए। सिंस इट इज़ सो रिएक्टिव, इसलिए जब ग्रिग्नार्ड्स रेजेंट बना रहे होते हैं यू नीड अ इनर्ट एटमॉस्फेयर। ठीक है, ताकि ये बनते ही आगे रिएक्ट ना कर जाए। दैट इज़ वाई एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इज़ रिक्वायर्ड वाइल प्रिपेयरिंग ग्रिग्नार्ड्स रेजेंट। सिमिलरली ये हैलोअरीन्स के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। मैं यहीं आपको हैलोअरीन्स का रिएक्शन भी बता रही हूँ क्योंकि सेम है, साथ साथ कर लेते हैं। जो डिफरेंट रिएक्शन है वो हम अलग से कर लेंगे। सो हैलोअरीन्स के साथ भी ये रिएक्ट करता है और यहाँ पे इफ़ यू सी, मैं X बना देती हूँ। ठीक है, तो क्या बन गया, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। और अगर हैलोअल्केन से किया, जैसे CH3 CH2 Br के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, सो दिस इज रिएक्शन विद मैग्नीशियम। ठीक है, अब आगे देखते हैं, काफ़ी सारे मेटल्स के साथ है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay, now we come to the second reaction. It is reaction with lithium. ठीक है, हैलोअल्केन जब लिथियम के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बनाती है, अल्काइल लिथियम। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, इथाइल लिथियम। ठीक है, उसके बाद आ गया रिएक्शन विद जिंक। बिल्कुल ग्रिग्नार्ड्स रेजेंट की तरह पहला रिएक्शन है, क्या बन जाएगा, इथाइल जिंक ब्रोमाइड। इसको अगर हम फर्दर हीट करेंगे, सो वी आर गोइंग टू गेट डाईइथाइल जिंक प्लस जिंक ब्रोमाइड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ टेट्रा इथाइल लेड। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस टेट्रा इथाइल लेड इज यूज्ड एज अ एंटी नॉकिंग एजेंट इन ऑटोमोबाइल्स, जहाँ पे गैसोलीन या पेट्रोल यूज होता है। ठीक है, इसमें हम क्या लेते हैं, हम इथाइल ब्रोमाइड ले लिया, उसको हमने सोडियम लेड अलॉय के साथ रिएक्ट कराया
ठीक है, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सो व्हाट आई गॉट टेट्राइथाइल लेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन आ जाता है आपका वर्ट्स रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद सोडियम। ये आपने 11th में भी किया है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस पे आपको 100% क्वेश्चन आएगा। आपके बोर्ड्स में तो आता ही है और कन्वर्जन्स में या आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है कॉम्पिटिशन्स में। ठीक है, सो लेट्स मेक सम स्पेस पहले। ओके, सो वर्ड्स रिएक्शन को हम हेलो अल्केन्स के साथ कर सकते हैं। सिमिलर रिएक्शन एक हेलो अरीन्स का भी है, एंड देन यू हैव अ रिएक्शन जिसमें हेलो अल्कीन और हेलो अल्केन दोनों हैं। ठीक है, सो लेट्स सी ऑल ऑफ देम टुगेदर। सबसे पहले आ जाते हैं वर्ड्स रिएक्शन पे। वर्ड्स रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम हेलो अल्केन ले रहे हैं और उसको सोडियम मेटल के साथ ट्रीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, सो व्हाट आई एम गेटिंग एन एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन्स, या मुझे एक सिमेट्रिकल एल्केन बन जाती है, मतलब इसको बीच में से काटूं तो दोनों तरफ बराबर चीज़ें हों। ठीक है, प्लस आई गेट NaX। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक लेट्स से मिथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद सोडियम, तो मुझे क्या मिला, I get ethane, C2H6. This is ethane, alkane with even number of carbons. Now the problem with this reaction is कि मैं इसमें से unsymmetrical alkanes नहीं बना सकती और I cannot make alkanes with odd number of carbons. For example, अगर मुझे प्रोपेन बनानी है and if I let's say use 1 methyl एंड 1 इथाइल, लॉजिक लगा के कि 1 + 2 3 है, तब देखो क्या बनेगा, रिएक्शन होएगा, मेरे पास प्रोपेन आएगा लेकिन उसके साथ बहुत सारे भाई बहन आ जाएंगे। ठीक है, इसको बैलेंस बाद में करेंगे, यू कैन बैलेंस ऑन योर ओन। 2 तो ये हो गए, इथाइल एंड मिथाइल कर जाएंगे, देन इथाइल एंड इथाइल कर जाएंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल तो होएगा नहीं, है ना, बहुत सारे होंगे। सो ये आपस में कर गए मिथाइल क्लोराइड्स, ये आपस में कर गए इथाइल क्लोराइड्स, और मिथाइल एंड इथाइल भी इकट्ठे कर गए। तो मेरे पास क्या बना, अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। लेट्स से RX था प्लस Na था प्लस R' था। सो व्हाट आई गॉट RR, आई गॉट R', आई गॉट RN R'। ठीक है, प्लस जो भी सॉल्ट फॉर्मेशन थी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इतने सारे मिल गए तो इनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। सो दैट इज़ द शॉर्टकमिंग। एक तो इससे मीथेन नहीं बन सकता, और कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स हैं या अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बना सकते। ठीक है, उसके बाद सिमिलर रिएक्शन यू कैन कैरी आउट विद हेलो अरीन्स ऑल्सो। इसको मैं मिटा देती हूँ। हेलो अरीन्स के साथ जो ऐसा रिएक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, फिटिग रिएक्शन। ये मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगी जब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ कराऊंगी हेलो अरीन्स की। यहाँ पे सिमिलर है तो याद रहेगा, इसलिए करा रही हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग क्लोरोबेंजीन हेयर, ठीक है, एंड रिएक्टिंग विद सोडियम, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है डाइफिनाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेपरेशन इसकी। गिव अ केमिकल रिएक्शन टू प्रिपेयर डाइफिनाइल या बाइफिनाइल, काफ़ी बार आपके बोर्ड्स में आया हुआ है। ठीक है, सो ये हो गया, दिस इज फिटिक। मैं इन दोनों को कंबाइन भी कर सकती हूँ, दैट इज आई टेक अ हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन, तो क्या बन जाता है, वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, सो समथिंग लाइक दिस। लेट्स टेक एक मिथाइल क्लोराइड ले लेते हैं और एक क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। सो आई एम गेटिंग टोलुवीन हेयर। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ टोलुवीन में भी ये रिएक्शन आएगा आपको, प्लस 2 NaCl। So these 3 reactions are similar.
ठीक है, तो ये हो गए आपके रिएक्शन विद मेटल्स। अब हम देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन, द लास्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस। Okay, so the last category of chemical reactions of haloalkanes are reduction reactions, that is जब हम इसको हाइड्रोजन इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट लाइक निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, तो क्या होता है, ये हैलोअल्केन का क्या बन गया, कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन। तो मेरे पास ब्रोमो इथेन से क्या आ गया, इथेन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सेकेंडली जैसे मेरे पास ये था, आई हैड आयोडो एल्केन, मैंने इसमें HI हाइड्रो आयोडिक एसिड ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो मुझे यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे भी रिडक्शन हुई है एंड आई हैव गॉट इथेन, ठीक है, राइट, प्लस आयोडीन गैस। सो ये आयोडीन, सॉरी, सो दीज आर द टू रिएक्शंस फॉर रिडक्शन। और भी बहुत हैं बट आपके सिलेबस में नहीं है, सो देयर मेनी मेथड्स, राइट। सो यहाँ सारे ख़त्म हो गए आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोअल्केन्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कंपेयर द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स, विच इज़ मोर रिएक्टिव एंड वाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। So we have finished the chemical properties of haloalkanes. अब हम आते हैं, let's compare the chemical reactivity of haloalkanes and haloarenes, ठीक है। So very important question, और ये आपको haloarenes की chemical properties समझने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। So सबसे पहले मैं हैलोअरीन का एग्जाम्पल लेती हूँ। आई एम टेकिंग क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसका हम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इज क्लोरोबेंजीन, ठीक है। नाउ लेट्स ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यू कैन सी अ कॉन्जुगेशन, देयर इज अ लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होएगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया। अगर आप में से किसी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं आते, प्लीज़ वॉच माय वीडियोस ऑन रेजोनेंस, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे अब क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, 1 2 3 4, ठीक है। नाउ इफ़ यू डोंट नो यहाँ माइनस आना है कि नहीं, तो काउंट करते हैं, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, राइट। तो क्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, क्लोरीन के बाहर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और यहाँ पे अब कितने दिख रहे हैं आपको, 6 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया, राइट। यहाँ पे ये बॉन्ड टूट गया था, पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए थे, सो वी हैड दीज इलेक्ट्रॉन्स हेयर, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, दीज आर गोइंग टू मूव हेयर एंड दे विल मूव हेयर, ठीक है। दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2। अब आगे क्या हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर वाला सिचुएशन सेम रहेगी। अब यहाँ पे आ गया पाई बॉन्ड, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये आ गया नेगेटिव चार्ज का हो, या इसको आप ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सिग्निफाई कर सकते हो, ठीक है। अब इस कार्बन को देखो बेटा, दिस कार्बन हैज़ 1 2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, 3, है ना, सब जगह हाइड्रोजन होता है बेंजीन में, 1 2 3, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कार्बन के पास, तभी यहाँ मैंने माइनस डाला है, क्योंकि कार्बन के पास कितने होते हैं वैलेंस शेल में, 4 होते हैं, और यहाँ पे 5 है, तभी यहाँ मैं माइनस डाल रही हूँ, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर तो पूरा आता है, ठीक है, जैसे यहाँ से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पास आए, लेकिन एक अपना था और एक साथ वाला था, एक्स्ट्रा एक ही था, इसलिए यहाँ पे एक माइनस साइन डाला, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, दिस हैज़ बिकम अनस्टेबल, तो उसको ठीक करने के लिए क्या होएगा, अब दिस बॉन्ड इज़ गोइंग टू ब्रेक, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे मूव कर जाएंगे। सो अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, लेट्स ड्रॉ इट हेयर। सो ये ऊपर वाले में हमने कुछ नहीं छेड़ा,
ये ऐसे का ऐसा ही है, यहाँ दिख जाए इसलिए मैं सर्कल में डाल देती हूँ इसको, राइट। सो अब यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर गए, 2 और नेगेटिव चार्ज आ गया। नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, ये यहाँ पे मूव कर जाएंगे और ये वापस क्लोरीन के पास चला गया। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द सिचुएशन। So there is a single bond here now, 1 2 3 4 5 6 और ये 7th वाला, ठीक है। तो क्लोरीन का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो गया, ये यहाँ है, ये वाला यहाँ पे है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। तो ये हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्लोरोबेंजीन के। ठीक है, नाउ दिस विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग मैनी थिंग्स। पहले हम कंपेयर करना शुरू करते हैं हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स को। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। फर्स्ट पॉइंट में आप देख रहे हो, लेट्स से मैंने ले लिया इथाइल क्लोराइड। यहाँ पे इथाइल क्लोराइड में, दैट इज़ हैलो अल्केन्स में, व्हाट इज़ देयर, हैलो अल्केन्स में कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज़ अ सिंगल बॉन्ड, है ना। लेकिन हैलो अरीन्स में क्या हो रहा है बेटा, हैलो अरीन्स में कैन यू सी देयर इज़ अ रेजोनेंस, है ना। सो रेजोनेंस की वजह से जो इसके 3 स्ट्रक्चर्स हैं 5 में से, स्ट्रक्चर 2, 3 एंड 4, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यू कैन सी देयर इज़ अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, अगर मैं इसका हाइब्रिड भी बनाऊँ, इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा, अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाऊँगी तो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस, है ना। तो कैन यू सी दैट जो इसका कैरेक्टर है CX बॉन्ड का, दैट इज कार्बन हैलोजन बॉन्ड, इट हैज़ अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होएगा, इसको ब्रेक करना मुश्किल होएगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न जो आपका हैलो अल्केन्स है उसमें जो अल्फ़ा कार्बन है, जिस कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है, ये है अल्फ़ा कार्बन। जो अल्फ़ा कार्बन है इट इज़ व्हाट, इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और हैलो अरीन्स में जो अल्फ़ा कार्बन है कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2। ठीक है, यहाँ देखो, अगर आप नॉर्मल कोई भी एक स्ट्रक्चर भी बना लो, ठीक है, अगर आपको ये नहीं भी पता पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, वैसे भी देख लो यहाँ 1 2 3 सिग्मा और 1 पाई हैं हर एक कार्बन में, तो 3 सिग्मा, दैट मीन्स 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp2। इसकी वजह से क्या होएगा, जितना आई टोल्ड यू मोर इज़ द s कैरेक्टर। तो अब क्या है, हैलो अल्केन्स sp3 है, हैलो अरीन्स sp2 है। तो हैलो अल्केन्स में S कैरेक्टर कितना है आपका, S कैरेक्टर इज 25%, मतलब टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं, एक S और 3 P, उसमें से S कितना है, 1, तो 1/4 है, दैट इज़ 25%। और हैलो अरीन्स में S कैरेक्टर आपका कितना है, दिस इज़ 1 आउट ऑफ 3, है ना। sp2 मतलब टोटल 3 में से एक ऑर्बिटल S है, दैट इज़ 33%। सो इससे क्या पता लगता है, more S character means more electronegative कार्बन। ठीक है, तो हैलो अरीन्स के केस में जो कार्बन है वो क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हैलो अल्केन्स। तो अगर मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये जो हैलो अरीन्स का कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, इसमें क्या होएगा, क्योंकि इसमें कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और लेट्स से ये हैलो अल्केन्स का कौन सा है, ये कार्बन क्लोरीन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर बहुत ज़्यादा क्लोरीन के पास है। तो
और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ज़्यादा क्लोरीन की तरफ नहीं मूव कर पाएगा, क्योंकि हैलोअरीन्स का ज़्यादा एस करेक्टर होने की वजह से कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। दैट मीन्स ये कार्बन जो है ये लेस पॉजिटिव है और यहाँ का कार्बन वॉज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन जो था वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लेके भाग सकता है, तभी ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव, दैट इज़ कार्बोकेटाइन बन जाता है और इस पे अटैक या केमिकल रिएक्टिविटी इसकी बढ़ जाती है या इस पे नेगेटिव स्पीशीज़ या न्यूट्रल स्पीशीज़ अटैक कर सकती हैं। बट हैलोअरीन्स में क्या है, इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, दैट मीन्स एस कैरेक्टर काफ़ी है, दैट मीन्स दिस कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लेके भागने नहीं देगा, दैट मीन्स कार्बन जो है वो पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेगा, तो पॉजिटिव नहीं बनेगा तो उस पर नेगेटिव चीज़ अटैक नहीं कर पाएगी। सो फॉर दिस रीज़न ऑल्सो जो आपके हैलोअरीन्स हैं दे आर नॉट ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफाइलिक अटैक, मतलब उस पर नेगेटिव या न्यूट्रल स्पीशीज़ जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं देने को, वो इसको अटैक नहीं कर सकती, ठीक है। सो 2 रीजंस ये हो गए। थोड़ा सा यहाँ पे रब कर लेते हैं, सो वी कैन रब दिस। अब थर्ड रीज़न यहाँ पे मैं ये मिटा देती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, काफ़ी कुछ समझाना है अभी इनमें। अब अगर मैं इसकी डायपोल मोमेंट स्टडी करूं, ठीक है, अभी हमने एस कैरेक्टर से इसको एक्सप्लेन किया, सेम चीज़ डायपोल मोमेंट से भी समझाई जा सकती है, क्योंकि इसका एस कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा है हैलोअरीन्स का, दैट मीन्स जो इसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा क्लोरीन की तरफ, तो इसकी डायपोल मोमेंट जो है हैलोअरीन्स की इज गोइंग टू बी लेस दैन डायपोल मोमेंट ऑफ हैलोअल्केन्स, ठीक है। इसकी अप्रॉक्सीमेटली 1.7 होती है और इसकी अप्रॉक्सीमेटली 2.5 डिवाइस होती है और इसकी 1.73 डिवाइस होती है, ठीक है। रीज़न क्या है, मोर एस कैरेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, सो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट मूव मच टूवर्ड्स क्लोरीन। तो अगेन सेम रीज़न है, क्योंकि डायपोल मोमेंट कम है तो कार्बन इज़ लेस पॉजिटिव, द अल्फा कार्बन इज़ लेस पॉजिटिव, सो इट इज़ लेस प्रोन टू अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो दोनों चीज़ों से आप एक ही चीज़ पे अराइव कर रहे हो। उसके बाद जब हैलोअरीन्स, लेट्स से हैलोअरीन्स ने अपना दे लूज हैलोजन, तो क्या बन जाएगा, यू विल फॉर्म अ फिनाइल केटायन, और ये जो फिनाइल केटायन है, ठीक है, कैसे बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी योर फिनाइल केटायन। अब इसमें क्या है, यहाँ पे p ऑर्बिटल है, ठीक है, और यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है, जहाँ पॉजिटिव चार्ज है मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो ये एक पाई ऑर्बिटल दिख रहा है आपको, ठीक है। पाई ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन से भरी हुई चीज़। मैंने आपको जब रेजोनेंस का वीडियो कराया था, ये क्या सिचुएशन है कि एक तरफ भरा हुआ ऑर्बिटल है और साथ में ही खाली ऑर्बिटल है, दिस इज़ योर पाई बॉन्ड का ऑर्बिटल, दिस इज़ योर पॉजिटिव चार्ज मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल। ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एंड दे आर क्वाइट क्लोज, तो ये सिचुएशन जो है ये अनस्टेबल हो जाएगी, है ना। तो दैट मीन्स जो फिनाइल केटायन है, आपने इतना नहीं एक्सप्लेन करना ऐसे बना के, कि मैं आपको समझा रही हूँ कि ये वो सिचुएशन हो गई कि एक गैस में 2 चेम्बर्स हैं, बीच में जो है दे आर फ्री मूवमेंट हो सकती है, पर एक तरफ गैस भरी हुई है और एक तरफ खाली है, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो क्या होएगा, फटाफट हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे मूव कर जाएगी, तो ये सिचुएशन को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसलिए फिनाइल केटायन अगर बनता है तो वो अनस्टेबल होएगा। तो इसलिए क्या है कि हैलोअरीन्स का हैलोजन लूज़ करके फिनाइल केटायन बनाना एक बहुत इम्पॉसिबल सी सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर स्टेबल है, इट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज, इट विल नॉट लूज इट्स हैलाइड आयन एंड देन बिकम अनस्टेबल, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो हैलोअल्केन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हैलोअल्केन्स
वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके क्या बना देते हैं, कार्बोकेटायंस। एंड कार्बोकेटायंस आपने पढ़ा है दे आर प्रिटी स्टेबल, ठीक है, राइट। सो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन पॉसिबल है बट फिनाइल केटायन फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो दिस फॉर दिस रीजन ऑल्सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैन नॉट हैपन इन हैलोअरीन्स। उसके बाद अगर आप लास्ट पॉइंट देखो जिसकी वजह से मैंने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं मिटाए थे, दैट पॉइंट इज रिपल्शन। रिपल्शन किसके बीच में, कैन यू सी हेयर इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और यहाँ पे मैंने एक पहले हाइब्रिड भी बनाया था, इसमें भी आप देखो, कैन यू सी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे देयर इज़ अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है, यहाँ आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, 3 और 4 में भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है। तो जब न्यूक्लियोफाइल उसको अटैक करने की अगर कोशिश करेगी भी, न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिव, सो देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एट दीज पोजिशंस इन द बेंजीन रिंग एंड the approaching nucleophile, तो repulsion will make it unstable. So that is also one reason कि हैलोअरीन्स जो हैं उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द 5 रीजंस। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हैलोअल्केन्स आर मोर प्रोन टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दे आर मोर रिएक्टिव दैन हैलोअल्केन्स आर मोर रिएक्टिव दैन हैलोअरीन्स, ठीक है, राइट। हाउएवर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस अगर हम ले लें तो ऐसा नहीं कि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे वेरी वेरी हाई टेम्परेचर एंड एक्सट्रीमली हाई प्रेशर में हम कई बारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वी कैन ब्रिंग अबाउट, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसी को हम ध्यान रखते हुए आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे। एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं हैलोअरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने से पहले। इफ़ यू लुक एट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एक चीज़ तो आपको पता लग गई कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक बहुत मुश्किल है, ओके। अगर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है, मतलब एक पॉजिटिव चीज़ ने अटैक करना है, जो हमने पहले किया भी था जब हम प्रेपरेशन कर रहे थे क्लोरोबेंजीन की, कौन कर रहा था, एक इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव अटैक कर रहा था। तो पॉजिटिव चीज़ अगर अटैक कर रही है एक हैलोअल्केन को, तो उसके अटैक करने की चांसेस कहाँ होंगी, जहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, ठीक है। या हाइब्रिड में देख लीजिए, नेगेटिव चार्ज आपको कहाँ दिख रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल ने भी अटैक करना है तो कौन से, ये जो हैलोअल्केन्स हैं दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। रीज़न बीइंग कि पॉजिटिव चीज़ नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होएगी और नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको उसकी डेंसिटी कहाँ दिख रही है, दिस इज़ एन ऑर्थो, दिस इज़ पैरा, अगेन ऑर्थो पोजिशन, ठीक है, राइट। सो दैट इज़ वाई हम हैलोअल्केन्स को ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay, now let's come to the chemical properties of haloarenes. Now let's discuss the chemical properties of haloarenes. सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो हमने अभी डिस्कस किया था, बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन में होंगे, ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशंस में होंगे। सो फर्स्ट इज़ डोज प्रोसेस। इनमें से ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैक एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, कन्वर्जन्स में भी काम आएगा। क्लोरोबेंजीन को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट गिव्स यू सोडियम फिनॉक्साइड। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड, एंड दिस सोडियम फिनॉक्साइड व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl आपको क्या दे देता है, फिनॉल, ठीक है। तो ये आपको एज अ कन्वर्जन भी आ सकता है, क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेम्ड रिएक्शन भी आ सकता है और कन्वर्जन भी आ सकती है, क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। उसी तरह नेक्स्ट इज क्लोरोबेंजीन टू एनालीन। कैसे करेंगे हम, क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करेंगे विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ कुपरस ऑक्साइड, तो आपको मिल जाएगी एनालीन, ठीक है। द थर्ड वन इज साइनोबेंजीन बनाना, ठीक है। इसमें क्या है, हम हैलोअरीन को ट्रीट करते हैं एनहाइड्रस मतलब ड्राई कॉपर साइनाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन एज अ कैटलिस्ट। हमें यहाँ पे क्या मिल गया, वी हैव गॉट साइनोबेंजीन, जिसका IUPAC नेम क्या है, बेंजो
नाइट्राइल। ठीक है, अब जैसे हमने हैलोअल्केन्स में किया था, फर्दर हम बेंजोनाइट्राइल को ट्रीट कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों के साथ। वही 3 रिएक्शंस जो मैंने कराए थे कि अगर हम इसका कॉन्सेंट्रेटेड HCl या एल्केलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें, सो इफ़ यू डू अ पार्शियल हाइड्रोलिसिस विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एल्केलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या बन जाएगा आपका? अमाइड फॉर्मेशन, सो बेंजीनेमाइड बन जाएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसका डाइल्यूट HCl के साथ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करती हूँ, ठीक है, तब मेरे को क्या मिल जाएगा? आई एम गोइंग टू गेट बेंजोइक एसिड। ठीक है, ऑन द अदर हैंड लास्ट क्या था कि अगर मैं इसकी रिडक्शन करती हूँ, ठीक है, आई कैन रिड्यूस इट विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम इन अल्कोहल। अगर मैं इसकी रिडक्शन करती हूँ या आई ऐड हाइड्रोजन टू इट इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम पैलेडियम, क्या बन जाएगा? 2H यहाँ ऐड हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, तो CH2NH2, तब क्या मिल गया मेरे पास? बेंजाइलेमाइन। ठीक है, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से मिला बेंजीनेमाइड। ठीक है, क्या मिला? बेंजीनेमाइड। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या मिला? बेंजोइक एसिड। और रिडक्शन से क्या मिला? बेंजाइलेमाइन। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड यू कैन सी इन ऑल दीज केसेस कितने एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज देयर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जो हमने फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस पढ़ा, दैट वाज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। द सेकेंड कैटेगरी इज रिएक्शन विद मेटल्स। पहला है रिएक्शन विद मैग्नीशियम। जस्ट लाइक हैलोअल्केन्स दे ऑल्सो रिएक्ट विद मैग्नीशियम। ठीक है, क्या बन जाएगा? फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये भी क्या है? ग्रिग्नार्ड्स reagent. So this reaction takes place in the presence of THF. What is THF? THF is tetrahydrofuran. This is the catalyst. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन ले लूँगी तो क्या बन जाएगा? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिटा के भी बेंजीन बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, बल्कि आसान हो जाएगा आपके लिए भी समझना। ठीक है, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद लिथियम। सो ये इसमें आपका कैटलिस्ट क्या है? ईथर। जस्ट लाइक हैलोअल्केन सेम रिएक्शन है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, इट रिएक्ट्स विद लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर to give you what? It gives phenyl lithium plus lithium chloride. ठीक है, इज इट क्लियर? बिल्कुल हैलोअल्केन्स जैसा रिएक्शन है, कोई डिफरेंस नहीं है, राइट? उसके बाद आ जाता है रिएक्शन विद सोडियम। सो दिस इज ड्राई ईथर। रिएक्शन विद सोडियम हमने ऑलरेडी किया था, पर एक बार फिर से कर लेते हैं। कौन कौन से थे? वी हैड वर्ट्स फिटिग एंड फिटिग। वर्ट्स फिटिग में हमने क्या पढ़ा था कि एक हैलोअरीन इज रिएक्टिंग विद अ हैलोअल्केन एंड सोडियम। तो क्या बन रहा है आपके पास? यहाँ पे टोलुइन बन रहा है प्लस सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, अगेन ड्राई ईथर इज द कैटलिस्ट. This was Wurtz Fittig, and the second reaction we did here was Fittig reaction. Fittig reaction क्या था? आपने 2 हैलोअरीन मॉलिक्यूल्स ले लिए थे, so they reacted with each other in the presence of dry ether. और क्या बना था बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बार आती है इसका केमिकल रिएक्शन लिखने का, that is write the reaction for preparation of diphenyl.
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्रोमीन ले लो, यहाँ पे क्लोरीन ले लो, कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद न्यू इज रिएक्शन विद कॉपर, दिस इज नोन एज रिएक्शन विद कॉपर इज नोन एज उल्मान्स रिएक्शन, उल्मान्स रिएक्शन। दिस इज फॉर आयोडोबेंजीन, बिल्कुल सेम तरीके से होएगा जैसे ये आपका फिटिग रिएक्शन था। रिएक्ट्स विद कॉपर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे भी आपके पास डाइफिनाइल बन जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट कि यू नीड टू हीट इट अप एंड सेम प्रोडक्ट बनता है, दैट इज डाइफिनाइल। तो आप ये भी चूज़ कर सकते हो, रिएक्शन फॉर प्रेपरेशन ऑफ डाइफिनाइल प्लस Cu2I2, ठीक है, राइट। सो दिस इज द सेकेंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी है रिडक्शन। ठीक है, हम क्लोरोबेंजीन की रिडक्शन डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। वी कैन यूज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। वी कैन ऐड हाइड्रोजन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एल्यूमिनियम कैटलिस्ट। नाउ निकल एल्यूमिनियम का ये जो अलॉय है इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड रेनी निकल। सो कई बुक्स में रेनी निकल लिखा होता है, कई बुक्स में निकल एल्यूमिनियम अलॉय लिखा होता है, ठीक है। और हमारे पास क्या बन जाएगा जब इसकी रिडक्शन होएगी, वी विल गेट बेंजीन प्लस HCl। यहाँ पे हम हाइड्रोजन, वी कैन ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एल्यूमिनियम और एंड एल्कली ऑब्वियसली। एंड इसकी जगह हम और क्या कर सकते हैं, हम रिडक्शन सीधा एक रिड्यूसिंग एजेंट से भी कर सकते हैं, दैट इज क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विल गिव बेंजीन। सो आइदर वेज इम्पॉर्टेंट है ये। यहाँ से लेट मी जस्ट मेक स्पेस फॉर इट ताकि आप एक क्लीन स्क्रीनशॉट ले सको, ठीक है। सो दिस इज द third category of reaction, that is reduction of chlorobenzene to benzene. So either use a reducing agent or add hydrogen in the presence of Raney nickel and सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस देखते हैं, राइट। दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे रिंग सब्सटीट्यूशन हो रही है, बेंजीन रिंग के यहाँ पे सब्सटीट्यूशंस हो रही हैं, ठीक है। ओके, सो द फोर्थ कैटेगरी ऑफ रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफाइलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जिसको आप रिंग सब्सटीट्यूशन भी कह सकते हो, कि मतलब एक पॉजिटिव स्पीशी जो है वो बेंजीन रिंग को अटैक कर रही है, ठीक है, हैलोरीन के बेंजीन रिंग को, ठीक है। सो इसमें क्या है, द फर्स्ट इज हैलोजिनेशन। इसमें जब क्लोरीन अटैक कर रहा है, सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज इट्स नॉट Cl नेगेटिव विच इज़ अटैकिंग, इसमें क्या अटैक करता है, Cl पॉजिटिव। इफ़ यू रिमेंबर जब हमने क्लोरोबेंजीन भी किया था तभी हमने एक सिमिलर रिएक्शन किया था। एनहाइड्रस FeCl3 यहाँ क्या कर रहा है, इट इज़ एक्टिंग लाइक अ लुईस एसिड, इट विल लीड टू हेट्रोलिटिक फिशन ऑफ Cl2 into Cl पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो ये Cl पॉजिटिव है, ये कहाँ पे अटैक करेगा। जब मैंने आपको हैलोरीन शुरू किया था आज, मैंने आपको बताया था इस वीडियो में कि अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, 3 and 4 सॉरी, देयर इज़ अ नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। इसलिए तो ये पॉजिटिव चीज़ कहाँ पे अटैक करेगी, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, ऑर्थो पे और पैरा पे क्लोरीन लग रहा है आके। सो व्हाट यू आर गेटिंग इज 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। इसमें ऑर्थो वाला आपका माइनर प्रोडक्ट है और पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट है। उसी तरह अगर आप सेकेंड रिएक्शन देखो, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में क्या हो रहा है, हम इसमें कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें भी जो आपका ग्रुप है NO2 का, वो कहाँ ऐड होएगा, जाके ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे। सिमिलरली सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में क्या है, हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड एंड वी आर हीटिंग इट, सो यू गेट
अगेन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे SO3H ऐड हो रहा है. ओके, अगेन यहाँ पे दिस वाज माइनर एंड ऑर्थो पोजिशन वाज मेजर. ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा एक बार डिस्कस कर लेते हैं. दीज टू आर सब्स्टिट्यूएंट, सो 1 and 2, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, और इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन. जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तो ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है. सो दिस इज बेसिकली सल्फोनिक एसिड. सो फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं जब नंबरिंग करते हैं. सो 1 2 3 4. सो दिस इज 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड and this is 4 chloro benzene sulfonic acid. ठीक है, सो इन दिस केस ये सारे क्या हैं आपके इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन या रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. क्या ध्यान दिया आपने, रिएक्शन कंडीशंस आपको पता होने चाहिए. एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे जाके ये सब्स्टिट्यूट करते हैं H पॉजिटिव को, एंड मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, पैरा पोजिशन पे होता है. ओके, वन मोर थिंग टू रिमेंबर हियर, हैलोअरीन्स में इन सब में आपने देखा जो हेलाइड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है ना, ये क्या होता है, दिस इट हैज़ अ माइनस आई इफेक्ट, दैट इज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है. तो अगर मैं एक हैलोअरीन और एक बेंजीन रिंग की, एक सिंपल बेंजीन की रिएक्टिविटी को कंपेयर करूँ तो हैलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव दैन बेंजीन, क्योंकि इसमें हेलाइड लगने की वजह से हेलाइड ने क्या किया, बेंजीन रिंग से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि दैट इज़ नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट. और हेलाइड्स क्या करते हैं, माइनस आई या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट करते हैं. ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ऑर्थो पैरा पोजिशन में, उसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींचते हैं. ठीक है, तो जिसकी वजह से ये रिएक्शंस जो हैं ये काफ़ी स्लो होते हैं. राइट, इसका स्क्रीनशॉट. Okay, now very important reactions, Friedel-Crafts reactions, very important. अब क्लोरोबेंजीन में अगर मैं मिथाइल क्लोराइड डाल रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये कहाँ पे अटैच होएगा, इट इज़ गोइंग टू अटैच इटसेल्फ टू ऑर्थो और पैरा पोजिशंस. ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ठीक है, एक ऑर्थो पोजीशन पे हो जाएगा और एक पैरा पोजीशन पे हो जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी द माइनर प्रोडक्ट. ठीक है, मैंने आपको बताया था बेंजीन रिंग में अगर सिर्फ CH3 लगाया हो तो इसका नाम क्या होता है, द IUPAC नेम भी इसका टोलुइन है. टोलुइन भी है, मिथाइल बेंजीन भी है. तो दिस कैन बी रिटन एज ऑर्थोक्लोरोटोलुइन. ठीक है, एंड दिस कैन बी रिटन एज पैराक्लोरोटोलुइन, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन एंड 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन. ठीक है, उसके बाद तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी दो तरह के थे हमने यहाँ किए, एल्काइलेशन एंड द सेकेंड वन इज एसाइलेशन और एल्केनॉइलेशन. ठीक है, अब इसमें क्या है, दिस इज अल्काइल ग्रुप. ठीक है, और ये कौन सा ग्रुप होता है, RCO इज नोन एज एल्केनॉइल ग्रुप. ठीक है, दिस इज अल्काइल ग्रुप, दिस इज एल्केनॉइल ग्रुप या असाइल ग्रुप. ठीक है, तो अब इसमें क्या ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, तो कहाँ पे ऐड होएगा, एक हो जाएगा आपका ऐड ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरा जाके आपका ऐड हो जाएगा पैरा पोजीशन पे. ठीक है, नहीं थोड़ा सा ये एरो गलत बन गया यहाँ पे. अगेन एनहाइड्रस AlCl3 क्या कर रहा है, इसके अंदर हेट्रोलिटिक फिशन कर रहा है ताकि आपको एक इलेक्ट्रोफाइल मिल सके. ठीक है, राइट. सो अगेन इसका नाम कैसे देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देखते हैं. ये क्या है, दिस इज एसीटोन. अब मैंने यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप की जगह बेंजीन रिंग लगा दिया, तो ये क्या है, दिस इज एसीटो
फिनोन, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे देखो ये आपको क्या दिख रहा है, दिस इज एसिटोफिनोन। इस एसिटोफिनोन के फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इस एसिटोफिनोन के आपके सेकंड कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। सो दिस इज 2-क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4, दिस इज 4-क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है। सो दिस फिनिशेस योर फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। हमने मोर और लेस सारे रिएक्शंस यहाँ पे कवर कर लिए हैं। Okay, so in today's video lecture we have covered the remaining chemical properties of haloalkanes. We have covered all the chemical properties of haloarenes, and we compared the chemical reactivity of haloalkanes and haloarenes. More or less we've covered most of the topics. In the next video lecture we are going to talk about certain important polyhalogen compounds. बहुत important है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सबसे इजी टॉपिक है। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप ऑन हेलोअरीन्स, ठीक है। अगर हेलोअरीन्स में फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन में अगर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो किस तरह से अफेक्ट करता है उसकी रिएक्टिविटी को, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आज के लेक्चर के नोट्स बहुत ध्यान से बनाइए, लॉट ऑफ रिएक्शंस, बट लाइक आई टेल यू एवरी टाइम वी डू अ वीडियो ऑन हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स दैट ये चैप्टर में आपकी कॉन्सेप्चुअल रिवीजन भी हो रहा है, तभी आपको थोड़ा सा हैवी लग रहा होगा, बट आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। एंड इफ़ यू डू दिस चैप्टर वेल, द नेक्स्ट 3 चैप्टर्स आर गोइंग टू बी अ केक वॉक, ठीक है। सो मेक नोट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।